ગુડ આફ્ટરનૂન બાળકો. આજે હું જ્યોતિ ટીચર શારદાબા શિક્ષણ સંકુલમાંથી ઓનલાઈન વિડીયોમાં ધોરણ 7 આપણે पाठ 1 चित्र के संग संग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम उसका पुनरावर्तन એટલે કે રિવિઝન કરીશું. એમાં તમે चित्र જોઈ શકો છો અને એમાં પ્રશ્ન એક આપેલો છે આપણને કે चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो पहले चित्र में साइकिल में हवा भरने की, सब्जियां बेचने की, गुब्बारे बेचने की, वाहन चलाने की आदि क्रियाएं हो रही है. फिर है दूसरा, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो गुब्बारे में गैस भरा हुआ है, इसीलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं. फिर तीसरा है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो ट्यूब में जब हवा कम हो जाती है तब भरी जाती है, और ट्यूब में हवा भरी हुई हो तो वाहन आसानी से दौड़ते हैं. चौथा है, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? तो कुत्ता शायद भूखा है, इसीलिए वह मुंह लटकाकर लेटा है. फिर पांचवा है, कुजड़ी सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो कुजड़ी गांव के मोहल्ले में, शहरों की सोसाइटी में, बाजार में और स्टेशनों पर जा सकती है. फिर छठा है, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? जो रिक्शा है उसमें एक यात्री क्यों बैठा है? तो कि दूसरे जो यात्री है न मिलने से रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है. फिर आप आगे देख सकें, यहाँ पर जो दूसरा चित्र हमें दिया गया है, वह जो दूसरा चित्र है उसके भी हमें प्रश्न के उत्तर लिखने हैं. तो पहला है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो टायर फटने से साइकिल के टायर में हवा भरने वाला व्यक्ति पहले तो गिर गया. क्यों? वो टायर में हवा भर रहा था और टायर फट गया. तोता उड़ गया. कुजड़ी के सिर पर से टोकरी गिर गई. गुब्बारे हवा में उड़ने लगे. कुत्ता डरकर भागने लगा. बरमादे में जो लोग खड़े थे वह लोग देखने लगे. रिक्शा ड्राइवर, पैसेंजर, बाइक सवार आदि टायर फटने की क्रिया को देखकर घबरा कर देखने लगे. तो फिर दूसरा, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए. तो कि टायर के अलावा फटने वाली चीज़ें कुकर, गैस की कोठी, पटाखे और बम. तीसरा है, रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया? तो कि टायर फटने के कारण बाइक सवार ने बाइक रोक दी. रिक्शा चालक का ध्यान भी टायर फटने की ओर था, इसीलिए रिक्शा वाला बाइक से टकराया. चौथा है, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो कि टायर फटने का प्रभाव लाइट का खंभा, पेड़, घर और पानी के टैंक पर नहीं पड़ा. पांचवा है, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? तो जो मोची है, टायर फटने से मोची घबरा कर लुढ़क गया और रास्ते पर आ गया. प्रश्न 3 है, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की. आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए. तो एक दिन हम पाठशाला के बगीचे में खेल रहे थे और तभी पाठशाला के आगे से रास्ता पर गुजरता था. रास्ते पर 2 मोटर टकराने की आवाज़ आई. हम आवाज़ सुनकर चौंक गए, એટલે કે દોડતા દોડતા वहाँ पहुँच गए. तो दुकान वाले अपनी दुकान खुली रखकर देखने आए. राहगीर भी रुककर यह दृश्य देखने लगे. पेड़ पर के पक्षी भय के मारे उड़ गए. अकस्मात इतना भारी था कि मोटर में बैठे लोगों के शरीर से खून बहने लगा था. खून देखकर औरतें घबरा गई. कोई सज्जन ने फ़ोन करके 108 को बुलाया और 108 में आए लोग तुरंत घायलों को अस्पताल ले गए और हॉर्न बजाते बजाते पुलिस भी आ गई. हम आगे देखेंगे उसका स्वाध्याय है. तो स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, चित्र के देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखें. एक है, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए. तो रबर से बनी हुई चीज़ें हैं वाहन के टायर, ट्यूब, खेलने की गेंद, कंपास बॉक्स का रबर, सिर से डालने की रबर रिंग, चारपाई के आधार स्तंभ के डट्टे, जूते के नीचे का भाग, स्लीपर आदि. दूसरा है, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? तो टायर फटने से पहले तोता बैठा था, कुत्ता भी बैठा था, कुजड़ी सब्जियां बेचने जा रही थी, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, मोची बैठा था, बाइक सवार बाइक पर सवार था, सब अपने अपने काम में व्यस्त थे. तीसरा है, टायर क्यों फटा? तो ज़्यादा हवा भरने के कारण टायर फटा. फिर चौथा है, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? तो टायर फटने से साइकिल में हवा भरने वाला व्यक्ति गिर गया, तोता उड़ गया, कुजड़ी के सिर पर से टोकरी गिर गई और गुब्बारे हवा में उड़ने लगे. कुत्ता भय से भागने लगा. घर के लोग
बरमादे में आकर देखने लगे। रिक्शा ड्राइवर, पैसेंजर और बाइक सवार देखने लगे। फिर प्रश्न 2 है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। यहाँ पर जो हमें परिच्छेद के पैराग्राफ दिया है उसे पढ़कर हमें लिखना है। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुँचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है तब वह तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। तो इस तरह बाળકો તમારે આજે જે આપણે વિડીયોમાં મેં તમને પહેલો પાર્ટ રિવિઝનમાં આપ્યો છે તો એ રિવિઝન બધાએ શું કરવાનું છે, પહેલો પાર્ટ આજે તમારે જે મેં લખાવ્યું છે નોટમાં એ તમારે આ વિડીયો જોવાનો છે અને સાંભળવાનો છે ક્વેશ્ચન આન્સર, અને બધાએ પ્રશ્નના જવાબ તૈયાર કરવાના છે. બરાબર? અસ્તુ.